हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत ही गजब प्रश्न की वीडियो लेकर आया हूं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्लास 12th के सेकंड पेपर से चैप्टर 12 के रैखिक प्रोग्रामन से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का अधिकतमीकरण कीजिए। 8 नंबर में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। फिर क्या लिखा है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये प्रश्न लिखा रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हम कैसे करेंगे, चलिए आप देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ हल और लिखेंगे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है हमारा? जो z बराबर लिखा रहेगा उसे हम लिखेंगे उद्देश्य फलन। z बराबर 3x प्लस 4y। अब क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे हम अवरोध है। अवरोध क्या है? कभी कभार 2 होते हैं समीकरण, कभी कभार 1 होता है। तो अवरोध लिखेंगे। अवरोध है क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4। ये हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे हम रेखा। रेखा रेखा इसे मानेंगे। किसी किसी में डबल भी दिया होता है, इसमें एक ही रेखा है। रेखा x प्लस वाई बराबर वाई बराबर 4 लेने पर ये लेंगे। फिर क्या करेंगे? रेखा ऐसे ले लेंगे और फिर एक बार इसमें 0 रखेंगे, x का मान y का निकलेगा। फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। चलिए रखते हैं हम। सबसे पहले रखेंगे हम इसमें x बराबर 0, तब y बराबर क्या निकलेगा? x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 4। ये 4 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 4। जब यह तथा y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे करके हम मान निकाल लेंगे। फिर क्या लिखेंगे इसके बाद? फिर लिखेंगे रेखा x प्लस वाई बराबर 4, ऐसे कोमा लगाएंगे। बिंदु बना लेंगे। बिंदु क्या होते हैं? एक्स वाई। तो बिंदु ये हो गया पहला बिंदु ए, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4 है, तो ये बिंदु बन गया ए। रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु इतने तथा b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से बिंदु बना लेते हैं। x का मान सबसे पहले 4 रखेंगे, उसके बाद y का मान रखेंगे। बिंदु बनाने के लिए सबसे पहले x का मान रखते हैं, उसके बाद y का मान रखते हैं। ऐसे बिंदु बना लेंगे। ये हमारा बिंदु ए हो जाएगा, ये हमारा बिंदु बी हो जाएगा। बिंदु से होकर गुजरती है। ऐसे लिखेंगे, से होकर गुजरती है। से होकर गुजरती है। फिर क्या करेंगे? फिर हम बनाएंगे सारणी। सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी बनाएंगे x प्लस वाई बराबर 4
के लिए सारणी, ऐसे करके लिखेंगे। साड़ी कैसे बनाएंगे, बहुत ही गजब तरीका से समझाऊंगा। ऐसे करके साड़ी बनाएंगे, ऐसे ही साड़ी देखिए, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और इसमें कॉलम करेंगे 1 और ये 2। आगे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, या बच जाए या खाली रह जाए उससे कोई मतलब नहीं वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान आपने क्या रखा था 0, तब y का मान क्या आया था, y का मान आया था देखिए 4। फिर आपने y का मान क्या लिया था 0, तब x का मान 4। ये आपकी साड़ी बन गई। ये कॉलम खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं, आप बनाएं या ना बनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो मूल बिंदु ओ बिंदु होते हैं 0,0 के लिए x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 सत्य है, ऐसे लिखेंगे। ये लाइन हर एक में लिखेंगे, मूल बिंदु जो भी रेखा दी होगी वहां सत्य है। फिर क्या करेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे अतः क्षेत्र मूल बिंदु को शामिल करता है। ऐसे लिखेंगे। फिर इसका बनाएंगे हम फिगर, यानी चित्र बनाएंगे। अब यहाँ चित्र नहीं बन पाएगा तो हम अगले पेज पर चलते हैं। कैसे बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, जो बिंदु हैं हम उनमें चित्र में देखिए कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए चित्र बनाएंगे सबसे पहले हम ऐसे करके, ये हमारा होता है, ऐसे करके लाइन खींचेंगे और एक ऐसी लाइन खींचेंगे। ये होता एक्स अक्ष और ये होता एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश। तो यहाँ होता है मूल बिंदु ओ, इसके निर्देशांक हुए 0,0। सबसे ज़्यादा संख्या हम देखेंगे बिंदु में कितनी है, उसके अनुसार चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फिगर। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या है हमारे सवाल में दी है, सबसे बड़ी संख्या 4, और आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक्स अक्ष पर ये ले लिया 4, ऐसे ही एक ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते मगर, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें लेंगे लगभग इतने ही, ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ करेंगे 1 2 3 4। अब हम इस पर चलेंगे। आपने ये फिगर पहले भी क्लास में बनाए होंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा बिंदु है, सबसे पहले हमने बिंदु लिया है, ए बिंदु है हमारा, बिंदु हमने ए लिया है 0,4। तो x 0,4 है, x का मान हो जाएगा हमारा 0, तो यहीं रहेगा, और y का मान है 4। सबसे पहले हमने बिंदु निकाला है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको दिखाएं। देखिए ये हमने x बराबर 0 रखा है, ये x बराबर 0 तो y का मान 4। सबसे पहले ये वाला हम बिंदु चलेंगे।
फिर उसके बाद बाई बाई का मान 0 और x का मान 4, इसी में चलेंगे बस। तो सबसे पहले x का मान 0 और बाई का मान 4, बाई चाहिए या बाई पे चलेंगे, x का मान हो तो x अक्ष पे चलते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, तो यहाँ पॉइंट हो गया आपका A 0,4, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है 0,4, तो 0 x अक्ष पर यहीं रहेगा, और दूसरा बिंदु B है वो है 4,0, तो 4,0 तो x अक्ष पर चलेंगे हम 4 और बाई अक्ष पे चलेंगे 0, तो x अक्ष पे 4 चलेंगे 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट B, इसके बिंदु हो जाएंगे 4,0, ये दे रखे हैं आप देख सकते हैं वहाँ से। और इन हम बिंदुओं को आपस में ऐसे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। देखिए हमारे पास स्केल तो नहीं है, फिर भी ऐसे करके ये रेखा यहाँ से गुजरेगी, ऐसे करके आप बड़ी भी कर सकते हैं ऐसे। अब हमारा ये क्षेत्र हो गया, इसको हम छायांकित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम छायांकित कर देंगे, इसका हमें मान पूछा है, तो ये है OAB, ये क्षेत्र हमने छायांकित कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल सरल तरीका से अब हम इसकी एक और साड़ी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, कोणीय बिंदु निकालें। ये कोणीय बिंदु है, ये कोने पर होते हैं वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं। ये कोणीय बिंदु है O A और B, तो कोणीय बिंदुओं पर Z के मान के लिए साड़ी, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदुओं पर Z के मान के लिए साड़ी देखिए बस हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं होए, और 8 नंबर में तो थोड़ा बड़ा तो हो ही जाता है। क्या करेंगे, फिर साड़ी बनाएंगे कैसे, ऐसे करके लाइन खींचेंगे, 4-5 लाइन खींचेंगे कम से कम। फिर ऐसे मिलाएंगे, ये हिस्सा बड़ा रहना चाहिए। यहाँ लिखेंगे Z के संगत मान, Z के संगत मान यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु। कौन से, कोणीय बिंदु ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या है O, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। फिर हमारा है A, इसके निर्देशांक हैं 0,4। फिर बिंदु है B, इसके निर्देशांक हैं 4,0, जो हमने रखे थे वही होते हैं। प्रत्येक सवाल में 0, एक बार x का मान 0 और y का मान कुछ निकलता है, 2 ही मान रखते हैं बस, ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ Z के संगत मान के लिए Z वाला पूरी वैल्यू उतारेंगे। क्या है, Z बराबर 3x प्लस के 4y, ये हमारा लिखा रहेगा। तो सबसे पहले बिंदु होते हैं x, y या a, b, तो इसमें x y है, तो हम सबसे पहले x का मान 0 और y का मान 0 लेंगे, तब यहाँ क्या मान आता है, Z का मान निकालेंगे। यहाँ एक बार रखेंगे x का, ये वाले बिंदु इसमें रखेंगे, तब Z का मान क्या निकलेगा, तो x का मान 0, y का मान 0, तो Z का मान आएगा हमारा 0। तो Z का मान क्या आएगा, 0। नहीं समझ में आया, फिर समझेंगे। ये बिंदु हैं वही रखेंगे, x का मान 0, y का मान 0, तो Z का मान 0। ऐसे इसे रखेंगे, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान यहाँ रखेंगे 0, तो ये हो गया 0। तो y का मान कितना आएगा, y का रखेंगे 4। Z का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ लगाएंगे 0, तो ये 0 हो गया, और y का मान लगाएंगे कितना, 4, तो 4 चक 16, ये 16 हो गया। ऐसे इसे लगाएंगे, x का मान लगाएंगे अब 4, तो यहाँ लगाएंगे x का मान 4 3 12, और y का मान लगाएंगे 0, तो ये हो गया 0।
तो जेड का मान कितना आया, जेड का मान आया 4×3 = 12। जो वैल्यू सबसे अधिक होगी उसे लिख देंगे अधिकतम मान। ये वैल्यू सबसे अधिकतम है, अधिकतम। बस हो गया, यही है नियम। न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम वाले पर और अधिकतम पूछे तो अधिकतम वाले पर, ऐसे लिख देंगे। बस यही आंसर है। अब यहाँ एक लाइन लास्ट और लिखनी है, कैसे लिखेंगे, अतः बिंदु, कौन से बिंदु पर अधिकतम मान है वो लिखना है बस। अतः बिंदु 0,4, अतः बिंदु ए 0,4 पर जेड का मान अधिकतम है, पर जेड का मान अधिकतम 16 है। कितना है, 16। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। यही हमें करना था, कुछ नहीं, 2-3 स्टेप हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको मैंने समझाया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।